तो वो खबर जिसने पूरे देश में सनसनी मचा दी है, उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला। यहां भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। वन विभाग, पुलिस फोर्स, एक्सपर्ट्स की टीमें भेड़ियों को पकड़ने में लगातार जुटी हुई हैं, लेकिन भेड़िए अब तक पकड़ में नहीं आए हैं। कल रात भी भेड़ियों को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया। थर्मल ड्रोन के जरिए भेड़ियों पर नजर बनाई गई, लेकिन भेड़िए पकड़े नहीं गए हैं। आपको भेड़ियों की सबसे ताजा तस्वीरें दिखाते हैं। कल रात जंगल में जब भेड़ियों की मूवमेंट हो रही थी, उस वक्त उनकी तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। जरा वो तस्वीरें आप देखिए, किस कदर इनका भय इस वक्त लोगों के बीच में है। 35 गांव के लोग जो हैं इस वक्त सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। 8 बच्चों और एक महिला को अभी तक ये भेड़िए शिकार बना चुके हैं। ये एक दो नहीं है, इनकी संख्या कई है, 8 से 10 हो सकते हैं। और अब इनको पकड़ने के लिए अलग अलग तरीके से जाल बिछाया जा रहा है। वन विभाग की कई टीमें इस वक्त ऑपरेशन में लगी हुई हैं। ड्रोन कैमरों के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये कहाँ छिपे हुए हैं। कोलकाता से टीमें बुलाई गई हैं, मध्य प्रदेश से एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं जो ड्रोन एक्सपर्ट्स हैं। और ये सबसे ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कल आधी रात के बाद फिर से भेड़िए स्पॉट किए गए हैं। आप देखिए ड्रोन कैमरे, जो नाइट विजन ड्रोन कैमरे होते हैं, उनके जरिए पता लगाया जा रहा है कि ये कहां मूव कर रहे हैं, किधर ये हो सकते हैं। रात भर गांव के लोग, 35 गांव हैं जहां ये भेड़ियों ने आतंक मचाया हुआ है। और एक एक घर में इस वक्त लोग जो हैं रात भर सो नहीं रहे हैं, जाग रहे हैं लाठी डंडे हाथ में लेकर, ताकि ये अपना आतंक एक बार फिर से ना मचा सके। वन विभाग की अलग अलग टीमें, जैसा हमने आपको बताया, ड्रोन एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं मध्य प्रदेश से भी, कोलकाता से भी, और अलग अलग टीमें जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हैं वो भी इन्हें ढूंढ रही है आखिर ये कहां छिपे हुए हैं। इनका आतंक 35 गांवों में है। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के महसी इलाके के लोग अब रात में जागने को मजबूर हैं। कुछ ग्रामीणों ने अपने बच्चों को तो रिश्तेदारों के घर भेज दिया है ताकि वो महफूज रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। हाथों में लाठी डंडे लिए ये अपने अपने इलाके की रखवाली कर रहे हैं। कोई गन्ने के खेत में लाठियां चला रहा है, तो कोई लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं। वजह साफ है, हर हाल में ये आदमखोर भेड़िए इन्हें अपने गांव से दूर भगाना है, जिससे उनके घर के मासूम हैं वो सेफ रहें। हर गांव वाले की जुबान पर बस एक ही बात है कि हम इसलिए जग रहे हैं कि हमारे बच्चे महफूज रहें, सेफ रहें। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, लाठी डंडे सबके हाथ में, गश्त लगा रहे हैं लोग और सब जागे हुए हैं। आधी रात के बाद जाल बिछा हुआ आप देख रहे हैं। कुछ और जाल आज मंगवाए गए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, और जैसा हम आपको बता रहे हैं, ड्रोन एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं कोलकाता से, मध्य प्रदेश से, ताकि इन तक पहुंचा जा सके। ये एक दो नहीं है, 8 से 10 इनकी संख्या है, नंबर है, जो जानकारी अभी तक मिल रही है। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें। इन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया है, कैसे इनको ट्रैप किया जा सके। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जो बाईं तरफ है, उसमें गाँव वाले टॉर्च लेकर, लाठी डंडे लेकर गश्त लगा रहे हैं। और ये कोशिश है इनकी कि अब भेड़ियों का आतंक और ना हो, इन्हें भगा दिया जाए। चिल्ला भी रहे हैं कुछ लोग, जोर जोर से शोर मचा रहे हैं क्योंकि आवाज सुनकर शायद वो भाग जाएं। ये पूरी कोशिश, सबके हाथ में टॉर्च है, लाठी डंडे। तो कल पूरी रात उत्तर प्रदेश के बहराइच के जंगल से लेकर बस्ती में भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन भेड़िए हाथ आते आते रह गए। कैसे चल रहा है ये पूरा का पूरा ऑपरेशन, ये बताया जिले के एसपी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भेड़िया गिरफ्त उस इलाके में जहाँ पर ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी की जा रही है। यहाँ पर बाराबंकी के जो डीएफओ हैं वो भी मौजूद हैं, पुलिस अधीक्षक मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि क्या तैयारी चल रही है इस समय, मैम क्या तैयारी चल रही है भेड़ियों को पकड़ने को लेकर? जी, वन विभाग के अधिकारी यहाँ हैं और उनके नेतृत्व में स्पेशलाइज्ड एक टीम है जो ड्रोन्स के माध्यम से गन्ने के खेतों को स्कैन कर रही है जहाँ उनकी अनुमानित लोकेशन पाई जा रही है। और पहले आज सुबह तीनों की एक जगह लोकेशन पाई भी गई है, लेकिन अब टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण क्लियरली नहीं दिखाई दिया जा रहा है। हमने भी बड़ी संख्या में फोर्स मोबिलाइज किया है ताकि कोई अनटूवर्ड सिचुएशन आती है तो हम उसमें रिस्पॉन्ड करने में सक्षम रहे। और वन विभाग द्वारा भी बहुत से लोगों को मोबिलाइज किया है जिनके पास सभी संसाधन उपलब्ध हैं। और यदि बुल्स एक ही लोकेशन में पाए जाते हैं तो कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द तीनों को एक साथ ट्रैप कर कार्रवाई की जाए। आप देखिए, कप्तान साहब का कहना है कि जल्दी उन्हें पकड़ा जाएगा। आप देखिए, इस तरफ मैं कहूँगा दिखना है कि एक ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। ड्रोन कैमरा चलाया जा रहा है ताकि भेड़िए इनकी कवरेज में आ जाए, इनकी एरिया में आ जाए और उनके साथ उनको पकड़ा जा सके। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश लगातार चल रही है। इस बीच हालात का जायजा लेने के लिए प्रदेश के वन मंत्री अरुण सक्सेना बहराइच पहुंचे। बहराइच में अब तक भेड़ियों के हमले में 8 बच्चे, कुल मिलाकर 9 लोग, यानी एक महिला भी, उनकी जान जा चुकी है। हालात ये हैं कि आदमखोर भेड़िए घर के अंदर से छोटे छोटे बच्चों को घसीट कर ले जा रहे हैं, आप समझिए, जिसकी वजह से लोग रात रात भर
जाग रहे हैं, अपने परिवारों की रखवाली कर रहे हैं। तो वहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो लोग हैं, आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए 12 टीमें वहां बनाई गई हैं और बहराइच के 35 गांवों में दहशत का आलम है और लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम भी लगातार कॉम्बिंग में जुटी हुई है। आप देखिए गन्ने के खेत में, उसके अलावा और जगहों पर भी हाथ में लाठी डंडे लिए वन विभाग की टीम है, उसके अलावा गांव के लोग हैं। सब इस कोशिश में है कि जल्द से जल्द इन्हें खदेड़ा जा सके। और ये देखिए आप 1, 2, 3, 4 भेड़िए स्पॉट किए गए हैं। कल रात भी स्पॉट किए गए। नाइट विजन जो ड्रोन कैमरे हैं उनकी भी मदद ली जा रही है। ड्रोन एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं अलग अलग जगहों से, कोलकाता से और मध्य प्रदेश से भी। अभी तक ये है कि हम लोग उसे ट्रेस कर रहे हैं और हमें उम्मीद है जल्दी और पकड़े जाएंगे। उसको ट्रेस करें, ड्रोन से ट्रेस करें और उसको चाहे जाल लगा के पकड़ें या ट्रैंकुलाइज करें, जैसे भी है हमें उसे पकड़ना है। और लोगों को ये आग्रह करना है कि खुले में मत रहो, बच्चों का ख्याल रखो और बच के रहो। फॉरेस्ट मिनिस्टर को आपने सुना। इस बीच कल रात भेड़ियों पर निगरानी के लिए थर्मल कैमरों से लैस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया ताकि रात के अंधेरे में भी भेड़ियों की मूवमेंट को देखा जा सके। कोलकाता से खासकर थर्मल ड्रोन एक्सपर्ट्स को इस काम के लिए विशेषकर बुलाया गया है। यहाँ थर्मल ड्रोन है, तो थर्मल ड्रोन से एनिमल ट्रैक करने के लिए आया हूँ। तो अगर एनिमल गन्ने का खेत का अंदर या कहीं भी रहेगा तो ये थर्मल से उसका इमेज आ जाएगा। अच्छा, नहीं कुछ विशेष वो होती है ट्रेनिंग आप लोगों की? जी जी मतलब कैसे उसको ट्रेस करेंगे? देख के समझना पड़ता है कि कौन सा एनिमल क्या है, क्योंकि थर्मल में वैसा दिन में तो विजुअल भी मिल जाता है, किंतु रात में प्रॉब्लम होता है कि थर्मल ड्रोन में समझ नहीं आता। तो लोगों को, खासतौर पर गांव के जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, आदमखोर भेड़ियों से मुक्ति दिलाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पूरी की पूरी ताकत लगा रहा है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जंगल में 8 से 10 की संख्या में ये आदमखोर भेड़िए हो सकते हैं और ये सभी आदमखोर भेड़िए बहराइच की 30 से 35 किलोमीटर के दायरे में शिकार कर रहे हैं। इसीलिए अधिकारियों ने पूरे इलाके में आदमखोर भेड़ियों की तलाश के लिए 12 टीमों को तैनात किया है, जिनमें से करीब 200 वन विभाग के कर्मचारी शामिल हैं जो दिन रात कॉम्बिंग में जुटे हुए हैं। कॉम्बिंग की कमान बहराइच, बाराबंकी और करतनिया घाट के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर्स को सौंपी गई है। अलावा इसके ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी कैमरे और थर्मोस्टेट कैमरों के जरिए भी आदमखोर भेड़ियों की निगरानी की जा रही है। इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए बहराइच के जंगलों में 4 अलग अलग जगहों पर पिंजरे भी रखे गए हैं ताकि जैसे ही उसके नजदीक आए और पिंजरों में कैद हो जाएं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम, अलग अलग टीमें हैं, लगभग 12 टीमें बनाई गई हैं और ये आप देखिए रात को स्पॉट किए गए हैं भेड़िए। हम सर्कल के अंदर आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए आप एक स्क्वायर के अंदर भी दिखा रहे हैं कि कैसे ये आराम फरमाता नजर आ रहा है भेड़िया और यहाँ उनकी मूवमेंट साफ देखी जा सकती है। ये सबसे ताज़ा तस्वीरें आई हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहाँ भेड़ियों ने आतंक मचाया हुआ है। 8 बच्चों और एक महिला समेत 9 लोगों को अब तक अपना ये शिकार बना चुके हैं और ऐसा ना हो इसीलिए वन विभाग की टीमें पूरी तरह से मुस्तैद हैं। ग्रामीणों ने अपनी रक्षा खुद करने का भी एक तरह से संकल्प लिया हुआ है। अलग अलग गांव के जो लोग हैं रात में लाठी डंडे लिए गन्ने के खेत में, उसके अलावा और जो खेत हैं और घरों के बाहर रात भर जाग रहे हैं, टॉर्च लेकर हाथों में उस रोशनी में घूम रहे हैं और चीख चिल्ला भी रहे हैं ताकि उनका शोर सुनकर भेड़िए वहां से भाग जाएं। उसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम भी लगातार मुस्तैदी से जुटी हुई है। ये आप देखिए सबसे लेटेस्ट, सबसे ताज़ा तस्वीरें इस सर्कल के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं। नाइट विजन कैमरा जो है, थर्मल जो कैमरा है, उनके जरिए इनको स्पॉट किया गया है और इनकी संख्या जो है वो 8 से 10 हो सकती है जो बताया जा रहा है। यानी अकेला भेड़िया नहीं है, 8 से 10 इनका एक झुंड है और किस तरह से ये रात को मूव कर रहे हैं वो तस्वीरें सबसे ताज़ा तस्वीरें हैं। और इस बीच ऑपरेशन नरभक्षी एक बड़ा ऑपरेशन है। इसे ऐसे समझिए कि अंजाम देने के लिए से एक बड़ी टीम लगाई गई है। वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की एक बड़ी टीम इस वक्त इस ऑपरेशन में जुटी है। इसके अलावा पीएसी के 200 जवान भी लगाए गए हैं। मतलब 200 जवान इस पूरे काम में इस वक्त लगे हुए हैं। कोलकाता से थर्मल ड्रोन टीम आई है जो रात के वक्त अपना काम शुरू करती है जब भेड़िए एक्टिव होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। मध्य प्रदेश से एक्सपर्ट्स की टीम भी आई है। यानी अलग अलग टीमें हैं जो ये पता लगाने में जुटी है कि किस इलाके में ये हैं ताकि इनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके। और आपको बता दें भेड़ियों का ऐसा आतंक मचा है कि बस्ती मची हुई है। 35 गांवों में भेड़ियों का आतंक मचा है। इससे करीब 50,000 लोगों की आबादी प्रभावित हुई है। यानी इन लोगों में खौफ है इन भेड़ियों का। मतलब इतनी बड़ी आबादी सुकून से सो नहीं पा रही। मन में हमेशा डर रहता है, वो सहमे हुए रहते हैं कि कहीं रात में भेड़िए ना आ जाए।
भेड़ियों को पकड़ने में दिक्कत इसलिए भी हो रही है क्योंकि भेड़िए जो हैं वो दिन के वक्त खेतों में छिप जाते हैं और रात के वक्त अपना काम करते हैं। रात के वक्त वो मूवमेंट उनकी दिखाई देती है। आपको जो दाहिनी तस्वीर, मेरे दाईं तरफ जो तस्वीर दिखाई दे रही है उसमें आप, मेरे बाईं तरफ जो तस्वीर दिखाई दे रही है उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे भेड़िए जो हैं वो रात को मूव कर रहे हैं। उनकी मूवमेंट देखी जा सकती है। नाइट विजन कैमरा है, ड्रोन है और इनको थर्मल ड्रोन भी कहा जाता है और जिसके जरिए ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनकी मूवमेंट को साफ देखा जा सकता है। आदमखोर भेड़ियों से लोगों को बचाने के लिए बहराइच के गांवों में बाकायदा अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं। माइक और लाउडस्पीकर के जरिए गांव-गांव में इस बात की सूचना दी जा रही है कि अपने बच्चों को घरों से दूर खेलने के लिए कतई ना भेजें। साथ ही जैसे ही शाम हो, बड़े लोग भी सतर्क रहें, घर के आसपास रोशनी करें, यह कहा जा रहा है। अनाउंसमेंट आप सुन सकते हैं। किया जा रहा है। आप सभी से आग्रह है कि सायकाल एवं रात्रि में बच्चों को अकेला न छोड़े एवं बहुत आवश्यक होने पर ही रात में घर से बाहर निकले। घर के भीतर बंद दरवाजे में ही सोए। डरे नहीं, सावधान रहे। जी हाँ, डरे नहीं, सावधान रहे। खुद सचेत रहे और औरों को भी सचेत करें। तो डरे नहीं, सावधान रहें और अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, घर के दरवाजे बंद रखें। ये ताकीद किया जा रहा है, ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है। ई रिक्शा में आप देखिए बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं।